नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्टडी बाय दीपक सर चैनल पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी जो है दोस्तों कंटिन्यूसली चल रही होगी। दोस्तों आप जैसा कि थंबनेल में देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023 1 अप्रैल से अभी तक के सभी प्रश्न। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही देख पा रहे हैं आप कि 1 अप्रैल से लेकर अभी तक जो भी मध्य प्रदेश पटवारी की शिफ्ट वाइज एग्जाम हुई है, उसके सारे क्वेश्चन लगभग 200 क्वेश्चन दोस्तों अक्रॉस 200 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ दोस्तों। निश्चित तौर पर आपको वीडियो लेक्चर काफ़ी पसंद आएगा दोस्तों, है ना। काफ़ी लोगों की डिमांड थी, काफ़ी दिनों से ये बात बोली जा रही थी कि सर एक साथ सारे क्वेश्चनों को हल करवाना है ना। काफ़ी लोगों से मेरी व्हाट्सएप पे भी बात हुई थी, वो भी बोल रहे थे कि सर आप सारे क्वेश्चन एक साथ लेके आइए। तो सर दोस्तों ये सारी डिमांड देखते हुए हम सारे क्वेश्चन आपके लिए एक साथ लेके आए हैं। यानी कि 1 अप्रैल से लेके अभी तक दोस्तों 11, 12, 13 दिन की आज जो शिफ्ट हुई है, 13 शिफ्टों 13 दूनी 26 शिफ्टों में जो एग्जाम हुए दोस्तों, इसके लगभग हम 200 क्वेश्चन आपके लिए जो अभी तक हमारे पास प्राप्त हुए थे, 200 क्वेश्चन लेके हम आपके लिए आ गए हैं। निश्चित तौर पे आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो आपसे एक ही उम्मीद करना चाहता हूँ मैं बस, कि सिर्फ सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर देंगे, और जो लोग भी नए हैं प्लीज़ सभी से मेरा आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों। पेशेंस बना के रखें, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन निश्चित तौर पर आपके सारे डाउट सारी चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें और पेशेंस बनाए रखें। तो चलिए हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अभी तक 1 अप्रैल से लेकर अभी तक के कि क्या क्वेश्चन आज पूछे गए थे। दोस्तों पहले क्वेश्चन की हम लोग बात करने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के विभाजन के समय मुख्यमंत्री कौन थे। दोस्तों मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के विभाजन के समय जो मुख्यमंत्री थे वो दिग्विजय सिंह जी थे। कौन थे? राजा साहब इनको कहा जाता है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, है ना। और दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री रहे थे। अगला क्वेश्चन है संजय राष्ट्रीय उद्यान से 10 किलोमीटर की दूरी पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है ना। तो दोस्तों ये आपको बताना है कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से 10 किलोमीटर की दूरी पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है ना। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जबलपुर में स्थित है ना। और मेरे ख्याल से दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है ये जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, और जबलपुर में ये स्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1982 में, यानी कि 1982 ईस्वी में या सन 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु के तल पर फिसलने या रगड़ खाकर चलने से उत्पन्न घर्षण को कौन सा घर्षण कहते हैं? जिसको सर्पी बला या सर्पी घर्षण भी कहा जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्पी घर्षण। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहलाता है? तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है ना। यानी कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया भी उतना ही बल लगेगा जितना क्रिया के दिशा में लगता है। ये दोस्तों न्यूटन का तृतीय नियम है। और न्यूटन के दोस्तों तीनों नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो आप निश्चित तौर पर सारे नियमों को दोस्तों अच्छे से पढ़ लेंगे। कौन सी सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है? तो पल्ला और गुंजन सुमित्रानंदन पंत की रचना है दोस्तों। ठीक है, बाकी की जो भी रचना दी गई थी वो उनमें से नहीं हो पाएंगी, क्योंकि पल्ला और गुंजन सुमित्रानंदन पंत की रचना है। इसके अलावा भी दोस्तों और आप देख लीजिएगा क्या क्या इनकी रचनाएं हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है? तो झांसी की रानी और वीरों का कैसा हो बसंत की हमने दो सौ रचनाएं सर्च करके आपको लिख दी हैं। इसके अलावा आप लोगों को देखना है कि क्या इनकी रचनाएं हैं क्या नहीं है, और क्या ऑप्शन में पूछा गया था और क्या उसका आंसर देना था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि बजट के लिए कितनी धनराशि आवंटित की है? तो 16,900 करोड़ रुपए। कितना? 16,900 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की है सरकार ने कृषि बजट के लिए इस साल के बजट में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो राजनीति एवं योजना आयोग रख दिया गया है। ठीक है, राजनीति एवं योजना आयोग रख दिया गया है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चनों में क्या पूछा गया था दोस्तों? तो अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर लें तो खरगोन का महाकालेश्वर मंदिर किस वंश की वास्तुकला को दर्शाता है? तो ये परमार वंश की दर्शाता है दोस्तों, लेकिन खरगोन में महाकालेश्वर मंदिर स्थित नहीं है, ये दोस्तों उज्जैन में स्थित है ना। ये थोड़ा सा क्वेश्चन हमें मिस लग रहा था, लेकिन ऐसे ही बताया था स्टूडेंट, इसलिए मैंने ऐसे ही प्रिंट करवाया है। अब आप लोग अगर जो भी वीडियो देख रहा हो और जिसको भी क्वेश्चन क्लियर हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन करके, या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों 8827274020, इस व्हाट्सएप नंबर पर दोस्तों हमें ये क्वेश्चन क्लियर करवाने की पूरी कृपा करें, जिससे दोस्तों आने वाली शिफ्टों में जिसका भी एग्जाम होगा उनका दोस्तों काफ़ी हेल्प हो पाएगी, है ना। तो इसका वैसे तो परमार वंश इसका आंसर हो जाएगा। होलकर कॉलेज की स्थापना किसने की थी? शिवाजी राव होलकर ने की थी, है ना। होलकर कॉलेज मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है, आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था? तो जो कलिंग का युद्ध हुआ था ना दोस्तों, कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसके बाद सम्राट अशोक का दोस्तों हृदय परिवर्तन हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग कृषि विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1969 में, यानी कि 1969 में। कब दोस्तों? 1969 में की गई थी। और अगर डेट पूछी जाए तो 22 मार्च को की गई थी। कब दोस्तों? 22 मार्च 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? मध्य प्रदेश राज्य उद्योग एवं कृषि विकास निगम की स्थापना यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया था।
तो दोस्तों अगर अगले क्वेश्चनों की हम लोग यहाँ पे बात कर लें दोस्तों, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1986 में, यानी कि 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, है ना। खंबा बाबा स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विदिशा के गरुड़ स्तंभ में ही दोस्तों खंबा बाबा, गरुड़ स्तंभ को ही खंबा बाबा का संकेत दिया गया है दोस्तों, और यहीं पे खंबा बाबा स्तंभ स्थित है और इसी को खंबा बाबा स्थित कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर बता है? तो दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने महेश्वर टाइप किया है क्योंकि स्टूडेंट ने जिस दिन पेपर था उसमें महेश्वर ऑप्शन में था, ऐसा हमें बताया था, इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे महेश्वर टाइप करवा दिया है ना। आप देख लीजिएगा, बहुत सारे शहर जो है मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं। कालिदास अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो 1978 में, यानी कि 1978 में दोस्तों कालिदास अकादमी की स्थापना की गई थी। धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो ओ ओस्टेड, किसने? ओ ओस्टेड ने दोस्तों धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज की गई थी। ठीक है दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे जो स्टूडेंटों ने हमें भेजा था, ये जो इतने दिन से मैं वीडियो में आपको डेली एनालिसिस करवा रहा था दोस्तों, उन्हीं के ही ये क्वेश्चन है। निश्चित तौर पर आप कोई डाउट ना करें, फिर भी अगर कोई आपको डाउट आता है तो 88274020 वाले व्हाट्सअप ने क्वेश्चन आंसर भेज के अपने डाउट या फिर कोई भी डाउट हो तो वो पूछ के हमें क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की। और दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछा गया था वो हम यहाँ पे देख लेंगे। मानव शरीर की टूट फूट की मरम्मत कौन करता है? तो प्रोटीन करता है। कौन करता है दोस्तों? प्रोटीन मानव शरीर की टूट फूट की मरम्मत करता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। वैसे 5 सदस्य या 6 सदस्य हैं दोस्तों जो ब्रिक्स देश के सदस्य हैं, लेकिन कौन सा नहीं है ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हो पाएगा हल, है ना। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो रजनीकांत जी जो हैं इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। एक समान सिविल संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 44, यानी कि दोस्तों आर्टिकल नंबर 44, यानी कि 44 नंबर आर्टिकल में दोस्तों समान सिविल संहिता का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1 मार्च 1957। कब दोस्तों? 1 मार्च 1957, यानी कि 1 मार्च 1957 में विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला क्या क्वेश्चन पूछा गया था? सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर क्या बनता है? तो इसको गर्म करने पर दोस्तों धावन सोडा बनता है, यानी कि धोने का सोडा या धोने का पाउडर इससे बनाया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा गया तो रेटिनाल, आप सभी को पता है दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल हो जाएगा। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो आप सभी को पता है कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, ये तीनों दोस्तों लोहे के अयस्क होते हैं। किसके? लोहे के अयस्क हो जाएंगे, यानी कि हेमेटाइट जो अयस्क है वो लोहे का अयस्क हो जाएगा। दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है, आप सभी को पता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि सामान्य तौर पे हम कितनी दूर की दृष्टि से सही साट देख सकते हैं और उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, तो वो दूरी होती है दोस्तों 25 सेंटीमीटर की। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaCl होता है। क्या होता है? NaCl जो है दोस्तों साधारण नमक का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों वो ये था कि भारत की किस महिला खिलाड़ी ने सबसे पहले ओलंपिक में पदक जीता? तो कर्णम मल्लेश्वरी जी जो थी दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले महिला खिलाड़ी में सबसे पहले ओलंपिक में दोस्तों पदक जीता था, है ना। किसने? कर्णम मल्लेश्वरी जी ने। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए थे, है ना। 1885 में कांग्रेस की स्थापना किस अंग्रेजी अधिकारी के द्वारा की गई थी? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा दोस्तों, यानी कि इसको दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में सर A.O. ह्यूम भी कहा जाता है। क्या? सर A.O. ह्यूम, है ना। ये पूरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पे इसका दोस्तों, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों सर A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 होता है। क्या होता है दोस्तों? Na2CO3 इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा, है ना दोस्तों। जैसे पहले क्या पूछा गया था कि धावन सोडा को गर्म करके क्या बनाया जाता है या किसको गर्म करके बनाया जाता है, अब पूछ लिया कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। लगभग दोस्तों टोटल मिलते जुलते क्वेश्चन एक दूसरे से यहाँ पे पूछे जा रहे हैं और कोई नया चीज़ें यहाँ पे ऐड नहीं की जा रही हैं। बस जिसने डीपली हर चीज़ को पढ़ा होगा दोस्तों बहुत अच्छे से वो क्वेश्चन बना के निश्चित तौर पर आ सकता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो खाद्य संस्करण अधिनियम 2013 कब से लागू हुआ? थी 10 दिसंबर 2013 में। कब दोस्तों? यानी कि 10 दिसंबर 2013, यानी कि 10 दिसंबर 2013 को दोस्तों खाद्य संस्करण अधिनियम 2013 लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, श्री शैलम मंदिर का उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। किसने दोस्तों? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने श्री शैलम मंदिर का उद्घाटन किया था। 2023 में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी हुआ? तो 18वां संस्करण जो है दोस्तों जारी हुआ ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का, है ना, 2023 में। ठीक है, यानी कि 18वां इसका संस्करण अभी जारी हो चुका है।
ह्यूमन राइट कमीशन के कितने मेंबर होते हैं? तो 6 मेंबर होते हैं इसमें दोस्तों। कितने? 6 मेंबर होते हैं ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर। आईडीबीआई बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 जुलाई 1964, यानी कि 1 जुलाई 1964 को दोस्तों इसका क्या हुआ था? स्थापना कर दी गई थी आईडीबीआई बैंक की। कुरुक्षेत्र की किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है कुरुक्षेत्र। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था और कभी कवियत्रों से, रचनाओं से काफ़ी क्वेश्चन इनसे डेली दोस्तों पूछे जा रहे हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप देख पा रहे होंगे कि कितनी मेहनत से आपके लिए सारे क्वेश्चन संजोकर लाया गया दोस्तों। प्लीज़ सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ ये मेहनत को बेकार मत जाने देना दोस्तों। सभी से आग्रह है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना। ये 200 से 220 क्वेश्चन के आसपास ही होंगे दोस्तों सारे क्वेश्चन, है ना। निश्चित तौर पर आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे। अगर पसंद आते हैं दोस्तों तो प्लीज़ सभी से मेरा आग्रह है कि वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे। जितने भी लोग चैनल पर देख रहे हैं दोस्तों अभी वीडियो को लाइक करेंगे, और जो लोग भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। आपके एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से दोस्तों काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और हमें इससे भी अधिक और ज़्यादा मेहनत करने के लिए आपकी लाइक शेयर सब्सक्राइब प्रेरित करते हैं, ठीक है दोस्तों। जिससे क्या हो पाएगा कि काफ़ी दोस्तों भविष्य में आपको भी फ़ायदा मिल पाएगा, और आपकी जिन भाइयों का भी एग्ज़ाम है, मित्रों का एग्ज़ाम है, उनका भी दोस्तों काफ़ी निश्चित तौर पे उनका फ़ायदा हो पाएगा। तो आप सभी से मेरी विनम्र निवेदन है दोस्तों, इस मेहनत को बेकार ना जाने दें। इतनी मेहनत से अगर आपके लिए क्वेश्चन संजो कर लाए जा रहे हैं तो प्लीज़ इनका फ़ायदा लें और हमें भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मोटिवेटेड बनाए रखें, है ना दोस्तों। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं आगे के क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, और है ना 1 अप्रैल के बाद में। तो कुतुब मीनार का आधार और ऊपरी मंजिल किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने बनवाया था, आप सभी को पता होगा। मिहिर भोज किस वंश का शासक था? तो प्रतिहार वंश का शासक था। कौन? मिहिर भोज। थोड़ा सा जल्दी फास्ट चलेंगे दोस्तों क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं, है ना, और आप वीडियो भी लंबा हो जाएगा, आप देख नहीं पाएंगे, है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बोलूँगा, आप निश्चित तौर पे इनको सुनते रहेंगे। प्रो कबड्डी लीग 2022 किस टीम ने जीता? तो जयपुर पिंक पैंथर ने दोस्तों प्रो कबड्डी 2022 को जीता था। वर्ल्ड कप T20 फाइनल किन 2 देशों के मध्य हुआ था? तो इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। किसके बीच दोस्तों? इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में ये संपन्न हुआ था। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है, आप सभी को पता है ना। सरदार सरोवर जो बांध है दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है, हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल की किस महिला को शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार मिला? तो बीना नायर जी को दोस्तों 2022 में ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल की ये महिला है, इनको शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को वीटो पावर किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है? तो आर्टिकल नंबर 201 हो जाएगा दोस्तों। क्या? अनुच्छेद नंबर 201 या फिर आर्टिकल नंबर 201 यहाँ पे हो जाएगा। संविधान का आर्टिकल नंबर 201 में दोस्तों राष्ट्रपति को वीटो पावर से रिलेटेड जो पावर दी गई है उनके बारे में वर्णन यहाँ पे किया गया है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है दोस्तों, है ना। बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे अधिक बड़ा ग्रह हो जाएगा। डेमोक्रेसी इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ये इकोनॉमी इंटेलिजेंस यूनिट करती है ना। इकोनॉमी यानी कि IEU जो है दोस्तों डेमोक्रेसी इंडेक्स की यूनिट को जारी करती है। कौन? इकोनॉमी इंटेलिजेंस यूनिट। अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? ये वित्तीय आपात से संबंधित है दोस्तों। किससे? यानी कि आर्टिकल नंबर अगर 360 की बात करें तो ये दोस्तों वित्तीय आपात से संबंधित हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल नंबर 360 में वित्तीय आपात के बारे में विवरण दिया गया है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रिकेट्स रोग किस बीमारी की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है, और ये सूर्य के प्रकाश की कमी के कारण विटामिन डी का रोग होता है ना, रिकेट्स रोग होता है। तो अगर विटामिन डी की पूरी भरपूर मात्रा चाहिए आपको तो दोस्तों धूप में आपको निकलना पड़ेगा, जिससे क्या हड्डियाँ मजबूत होती हैं और रिकेट्स रोग होने से बचा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो 2 होता है दोस्तों। नींबू का जो पीएच मान होता है दोस्तों 2 होता है ना, क्योंकि दोस्तों नींबू बहुत ही अम्लीय होता है, इसलिए 7 से कम जिसका भी पीएच मान होता है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? अम्लीय हो जाएगा, यानी कि नींबू जो है अम्लीय है, इसलिए इसका 7 से कम पीएच मान है और इसका पीएच मान हो जाएगा 2। जाइलम का क्या कार्य होता है दोस्तों? तो जाइलम वाहिकाओं, जड़ों से पत्तियों तथा जल खनिज तक ले जाती है। जो जाइलम होते हैं ना दोस्तों, ये पौधों में क्या काम करते हैं? जाइलम जो जड़ से पत्तियों तक जो जल है ना दोस्तों, जो जड़ों में जल एकत्रित रहता है वो पत्तियों तक पहुँचाने का काम करता है, ठीक है दोस्तों। पीतल के बर्तन किस धातु से मिलकर बने होते हैं? तो तांबा तथा जिंक, यानी कि तांबा और जिंक से दोस्तों पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं। क्रायोलाइट किसका अयस्क होता है? तो एल्यूमिनियम का होता है। किसका दोस्तों? क्रायोलाइट जो अयस्क होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क यहाँ पे हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण कौन सी ऊर्जा नहीं करती? तो सौर ऊर्जा जो है दोस्तों वो पर्यावरण को प्रदूषण नहीं करती है। टाइफाइड किसकी वजह से होता है? तो बैक्टीरिया की वजह से होता है दोस्तों, है ना। बैक्टीरिया जो है वही उसी की वजह से टाइफाइड यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। प्लाज्मोडियम जीवाणु किस रोग का वाहक होता है? तो मलेरिया का। किसका दोस्तों? प्लाज्मोडियम जीवाणु जो है वो मलेरिया रोग का वाहक होता है। बैरोमीटर किसका मापक यंत्र है? तो वायुमंडलीय दाब का। बैरोमीटर जो होता है दोस्तों वायुमंडलीय दाब मापता है ना। वायुमंडलीय दाब कौन मापता है दोस्तों? तो बैरोमीटर हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2 बार पूछा जा चुका है, पहले भी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम से रिपीट हो रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है दोस्तों? तो बुझे हुए चूने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके कैल्शियम कार्बोनेट को प्राप्त किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कथकली कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों? केरल का हो जाएगा। ये कहाँ का? कथकली जो है केरल का लोक नृत्य हो जाएगा, है ना दोस्तों। मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? तो धावक से संबंधित है। मिल्खा सिंह जो है दोस्तों बहुत बड़े धावक थे, है ना, दौड़ने का काम ये करते थे।
अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियन में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो अंतिम पंघाल जी ने जीता था। किसने? अंतिम पंघाल जी ने स्वर्ण पदक जीता था अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में। ठीक है दोस्तों। दोस्तों राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना कौन सी है? तो जिया, माटी की मूर्ति, जंजीरें और दीवारें, ये सारी राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं हो जाएंगी। अब इसमें ऑप्शन में क्या था दोस्तों, वो आप लोग मुझे बताएंगे जरूर। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो दोस्तों जल में से बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, और कीड़ा यानी कि के, ई, डी और ए, ये जो होते हैं चार दोस्तों, ये बसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चार विटामिन जो होते हैं बसा में, और बी और सी जो है दोस्तों जल में घुलनशील होते हैं। और निश्चित तौर पर ये क्वेश्चन भी 2 बार रिपीट हुआ दोस्तों, है ना, पहले भी मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे चुका हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में किसने टॉप किया? तो केरल जो है दोस्तों पब्लिक अफेयर इंडेक्स में इसने टॉप किया है। द व्हाइट टाइगर बुक किसने लिखी? तो अरविंद अडिगा जी ने। किसने? अरविंद अडिगा जी ने द व्हाइट टाइगर बुक लिखी थी। मूल करतब किस देश से लिए गए हैं? तो सोवियत संघ से लिए गए हैं। मूल करतब की अगर अपने संविधान में बात की जाए कहाँ से लिए गए हैं, तो ये सोवियत संघ से दोस्तों लिए गए हैं। 12 किसका परमाणु क्रमांक 12 है दोस्तों? ये 12 किसका परमाणु क्रमांक है? तो मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक है दोस्तों वो 12 होता है ना, आप जरूर इसको याद रखेंगे। ऊर्जा पिरामिड में कितने % ऊर्जा के स्थानांतरण होता है? तो 10% जो ऊर्जा है इसका ह्रास हो जाता है दोस्तों, यानी कि जो ऊर्जा का पिरामिड होता है उसमें 10% ऊर्जा जो है वो पूरी तरह से ह्रास हो जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था हमसे ये था, क्या पूछा गया था दोस्तों कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1992 में, यानी कि 1992 में दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? आप सभी को पता है, दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा, है ना दोस्तों। गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था? तो दोस्तों मिस्र के राष्ट्रपति जो हैं गणतंत्र दिवस 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे बुलाया गया था इंडिया में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पीलिया रोग किसकी वजह से होता है? तो वायरस की वजह से। किसकी? पीलिया जो रोग है दोस्तों वायरस की वजह से उत्पन्न होता है। भिन्न भिन्न पौधों में प्रजनन क्या कहलाता है? तो संकरण कहलाता है। क्या दोस्तों? भिन्न भिन्न पौधों का अगर प्रजनन होता है तो उसको संकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको संकरण कहा जाता है। अगले क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं दोस्तों हम। विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा था तो कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, है ना। विटामिन डी का रासायनिक नाम दोस्तों कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। यूपीएससी के निर्माण में किस एक्ट की भूमिका रही? तो एक्ट नंबर 1935, यानी कि एक्ट 1935 की जो भूमिका है वो दोस्तों यूपीएससी के निर्माण में इसकी भूमिका पूरी तरह से रही थी। अगला जो क्वेश्चन है, भूटान नेपाल ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मिलने के लिए आए थे। भूटान नेपाल ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मिलने के लिए आए थे तो लोटे शेरिंग भूटान, है ना। भूटान नेपाल के जो प्रधानमंत्री आए थे मिलने के लिए वो कौन थे? लोटे शेरिंग भूटान हो जाएगा। 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943 यहाँ भारत का जो लिंगानुपात है दोस्तों वो हो जाएगा। कब दोस्तों? 2011 की जनगणना के अनुसार। 943 का मतलब ये होता है दोस्तों कि 1000 पुरुषों में दोस्तों 943 महिलाओं की संख्या हो जाएगी। ये अपने यहाँ का दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार का लिंगानुपात था। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं किससे संबंधित है? तो शैल चित्रों से। भीमबेटका की जो गुफाएं दोस्तों वो शैल चित्रों से संबंधित हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि आप देख पा रहे हैं कि कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि वीडियो में जो लोग भी अभी वॉच कर रहे हैं प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, और जो लोग भी नए हैं प्लीज़ सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप देख रहे हैं दोस्तों कि सारे क्वेश्चन को एक साथ लाने में कितनी तकलीफ महसूस होती है ना, और आप देख सकते हैं कितनी मेहनत करना पड़ता है। आप उस चीज़ को अगर समझ पा रहे हैं दोस्तों तो आपसे बस एक ही उम्मीद रख सकता हूँ मैं कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाजू में बना बेल आइकन दबा लें, जिससे दोस्तों आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत प्राप्त हो पाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, किस वर्ष के आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ पर किया गया था? इस वर्ष के आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो ये दोस्तों गोवा में किया गया था। कहाँ? गोवा में, और गोवा की राजधानी पणजी है, आप सभी को पता होगा, काफ़ी टाइम में ये क्वेश्चनों में पूछा जा चुका है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, आप सभी को पता होगा, है ना दोस्तों। कर्नाटक का लोक नृत्य कौन सा है? तो यक्षगान जो है दोस्तों कर्नाटक का लोक नृत्य हो जाएगा। महिला राष्ट्रीय आयोग का वर्णन किस अधिनियम के द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के द्वारा दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग का वर्णन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी के अध्यक्ष के ना होने पर कौन सा अध्यक्ष बनाया जाता है? तो यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं उनमें से कोई किसी भी एक व्यक्ति को दोस्तों जो योग्य होता है उसको दोस्तों यूपीएससी के अध्यक्ष के ना होने पर अध्यक्ष के रूप में कार्यभार सौंप दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस प्रभाव की वजह से बनता है? तो अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों के कारण दोस्तों इंद्रधनुष का निर्माण हो जाता है। बादलों में एक पट्टी आ जाती है दोस्तों 7 रंग की, है ना, जिसको इंद्रधनुष नाम दिया गया है। लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है ना। लंबाई को मापने के लिए आप सभी को पता है कि मीटर का उपयोग किया जाता है, तो लंबाई का जो ऐसा ही मात्रक है वो मीटर हो जाएगा। द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? तो कैरोलस लीनियस जो है दोस्तों द्विनाम पद्धति के जनक हो जाएंगे। एसबीयू का फुल फॉर्म पूछा गया था दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, है ना। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। एसबीयू का फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा।
अब्दुल्ला यामीन को अभी हाल ही में सज़ा सुनाई गई, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये मालदीव के थे। किसके दोस्तों? मालदीव्स के ये प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, ये राष्ट्रपति हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया, भारत सरकार ने मेडागास्कर के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन बनीला। कौन सा दोस्तों? ऑपरेशन बनीला चलाया था। भारत सरकार ने मेडागास्कर के लिए ऑपरेशन चलाया था। पीटी ऊषा को अभी हाल ही में किस संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है? तो भारतीय ओलंपिक संघ का। किसका दोस्तों? पीटी ऊषा जी को अभी हाल ही में राष्ट्रीय भारतीय अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूचना का अधिकार क्या है दोस्तों? सूचना का अधिकार कब लिया गया? तो 2005 में दोस्तों सूचना का अधिकार लिया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही स्लोवेनिया की राष्ट्रपति कौन है? तो नताशा पिर्कमुसर। नताशा पिर्कमुसर जो है दोस्तों स्लोवेनिया की राष्ट्रपति हो जाएंगे। नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। क्या दोस्तों? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया था। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर लें दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया था भास्कर आचार्य की रचना कौन सी है? तो लीलावती। भास्कर आचार्य की जो रचना है दोस्तों लीलावती, इसका फुल आंसर हो जाएगा। लेबर यूनियन की स्थापना कब की गई थी? तो 27 अप्रैल 1918, यानी कि दोस्तों 27 अप्रैल 1918 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत में नोटबंदी कब से लागू हुई? तो 8 नवंबर 2016 को की रात 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दोस्तों भारत में नोटबंदी कर दी गई थी, जिसमें 500 और 1000 के नोट पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे। ठीक है दोस्तों, सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? तो एंथ्रेसाइट जो होता है दोस्तों सबसे अच्छी किस्म का कोयला होता है। इसके अलावा बिटुमिन्स और दोस्तों एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट और पीट, ये 4 कोयले होते हैं दोस्तों। इसमें सबसे अच्छी किस्म का जो एंथ्रेसाइट होता है और सबसे लोकल किस्म का जो होता है वो पीट कोयला कहलाता है। ठीक है, जंतु विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? तो आप सभी को पता है जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है ना। अरस्तु जो है जंतु विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर, है ना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर आ गए हम लोग, देख लेते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट। जो मौलिक अधिकार है दोस्तों इनका संरक्षण कौन करता है पूरी तरह से? तो इनका जो संरक्षण का अधिकार है दोस्तों वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। अगर मौलिक अधिकार के हनन का कोई भी काम करता है या किसी भी सरकार इसके खिलाफ काम करती है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन ले लेता है और कड़ी कार्रवाई करता है दोस्तों। ठीक है, फीफा कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। किससे दोस्तों? फुटबॉल से संबंधित है फीफा वर्ल्ड कप, है ना, या फीफा कप। पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो अवनी लखेरा। कौन है दोस्तों? अवनी लखेरा जी जो हैं पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला हो जाएंगी। इसके साथ ही दोस्तों नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश कौन सा था? तो तुलुप वंश था। कौन सा था? तुलुप वंश इसका आंसर हो जाएगा। कौन सी रचना कालिदास की है? तो ऋतु संहार, मेघदूतम, ये दोनों रचनाएं जो है दोस्तों कालिदास की हो जाएंगी। ऋतु संहारम और मेघदूत दोनों रचनाएं कालिदास की हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो आगे के क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, हमने कहाँ तक देख लिया था, है ना, ऋतु समारोह। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछा गया था कि शिक्षा के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, यानी कि 86वां संविधान संशोधन के तहत इसको शामिल किया गया था। लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों, है ना, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। फीफा वर्ल्ड कप विजेता कौन सी टीम रही? तो ये अर्जेंटीना रही दोस्तों। कौन सी? अर्जेंटीना दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप विजेता टीम रही। हरिहर तथा बुक्का को विजयनगर की स्थापना कब की गई? तो इनने दोस्तों 1336 में विजयनगर की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, भारत में जीएसटी टैक्स कब से लागू हुआ? तो दोस्तों भारत में जो जीएसटी जो टैक्स है वो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया है दोस्तों। कब? यानी कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी टैक्स इसमें लागू किया गया है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने के आरोप में दोस्तों क्या किसे सजा हुई थी? तो लॉर्ड होर्डिंग को बम फेंकने की आरोप में दोस्तों बाल मुकुंद जी को सजा हुई थी। किसको? बाल मुकुंद जी को सजा हो गई थी। अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य पूछा गया तो शेर और मयूर नृत्य हो जाएगा दोस्तों, है ना। अरुणाचल प्रदेश का जो लोक नृत्य है शेर और मयूर लोक नृत्य दोनों अरुणाचल प्रदेश के हो जाएंगे। इनमें से कौन सी रचना रामचंद्र शुक्ल की है? तो चिंतामणि दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी की रचना हो जाएगी। किस देश में किस महाद्वीप का लिंगानुपात सबसे कम है? तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का लिंगानुपात सबसे कम है और इसका यहाँ का जो लिंगानुपात है 957 है, यानी कि दोस्तों 1000 पुरुषों की अपेक्षा में यहाँ पे 957 ही महिलाएं हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पुरुष है, आम को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है आम को पकाने के लिए दोस्तों। ठीक है, कौन सी गैस को? एथिलीन गैस का प्रयोग यहाँ पे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों, सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कैप्टन शिवा चौहान जी जो है दोस्तों वो सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला हो जाएंगी। भारत में गाजर घास कब से उगना स्टार्ट हुई? तो दोस्तों 1955 से हुई, ऐसा हमें इतिहासों में देखने के लिए मिलता है। माचिस की तीली में आगे कौन सा तत्व लगा होता है? तो दोस्तों इसमें लाल फास्फोरस लगा होता है ना, जिसकी वजह से दोस्तों इसमें चिंगारी निकलती है और आग उत्पन्न होती है माचिस की तीली में। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी हो जाएगी दोस्तों। जो रतौंधी रोग है विटामिन ए की कमी से हो जाता है। इस रोग की वजह से दोस्तों रात में प्रॉपर दिखाई नहीं देता, है ना,
और इसके अलावा दोस्तों पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का। पेंसिल के अंदर जो छीलने के बाद जो छड़ निकलती है दोस्तों, जिससे हम लिखते हैं, नुकीली छड़, वो ग्रेफाइट की ही होती है। अक्सर सभी लोगों ने देखा होगा बचपन में, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन से राज्य में फूलों की बारिश होती है, तो केरल में। केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना मूल संविधान का वह भाग है, ये किस समिति के द्वारा कहा गया, तो केशवानंद भारती बनाम। ये दोस्तों केशवानंद भारती बनाम के द्वारा कहा गया है कि प्रस्तावना मूल संविधान का भाग है ना। इनमें से किसे बांसुरी वादक कहा जाता है, तो हरिप्रसाद चौरसिया जी जो हैं दोस्तों, ये बांसुरी वादक हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें ऑप्शन में क्या था, वो ऑप्शन देख के सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप में से जिसका भी एग्जाम था इस शिफ्ट में, जिस क्वेश्चन किसी को याद हो तो हमें बताने की दोस्तों जरूर कृपा करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो गोवा, है ना। भारत का सबसे छोटा राज्य है, इसलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। भारत के केंद्रीय बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो 1 अप्रैल 1935, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के बारे में यहाँ पे पूछा है। 1 अप्रैल 1935 में दोस्तों इसकी स्थापना मानी जाती है, यानी कि भारत में जो केंद्रीय बैंक है उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को मानी जाती है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि जिसने भी अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सभी लोग लाइक कर दें, और जो लोग भी नए हैं प्लीज़ चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बना बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत प्राप्त हो सकें, आपका हमारा कम्युनिकेशन बना रहे। और निश्चित तौर पे दोस्तों आपको हमारा कम्युनिकेशन बना रहेगा, निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छी जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। और आने वाले समय में दोस्तों काफ़ी एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी, आपके भाई बहनों बंधुओं का काफ़ी इस चैनल के माध्यम से हेल्प होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो मैं ऐसी आशा कर सकता हूँ निश्चित तौर पर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, तो एनी एर्नॉक्स को दिया गया है। किसको दोस्तों, एनी एर्नॉक्स को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 में दिया गया। मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है, तो केरल का हो जाएगा। जैव विविधता अधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो चेन्नई में हो जाएगा दोस्तों। ये एसिटिक एसिड किसे कहा जाता है, तो सिरके को जो है दोस्तों एसिटिक एसिड की एसिड कहा जाता है। करगमल लोक नृत्य किस राज्य का है, तो तमिलनाडु का हो जाएगा, है ना दोस्तों। करगमल जो लोक नृत्य है ये तमिलनाडु राज्य का हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। SLR का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो दोस्तों स्टेट्यूरी लिक्विडिटी रेडियो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। स्टेट्यूरी लिक्विडिटी रेडियो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। कंप्यूटर का ये क्वेश्चन है। 2022 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती, तो मुंबई ने दोस्तों। 2022 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई ने जीती। गंगा स्वच्छता अभियान की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कब से की, 2014 से दोस्तों। गंगा की सफाई के लिए मिशन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया था, ये 2014 से चलाया था। जिन्नी का किला कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में हो जाएगा। जिन्नी का जो किला है दोस्तों वो तमिलनाडु में हो जाएगा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का सेंट्रल या केंद्रीय बैंक माना जाता है दोस्तों। बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा गंदे पानी से पीने की वजह से रोग होता है, तो मेनिंजाइटिस हो जाएगा, है ना। इसके अलावा ऑप्शन हमें यही बताया स्टूडेंट ने, और कुछ और रहा हो दोस्तों तो वो भी माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, 2023 खजुराहो महोत्सव कौन सा संस्करण था, तो 49 बार, यानी कि 49 बार दोस्तों यहाँ पे संस्करण इस बार 2023 में किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय कब से कब का था, 1956 से 1961 का, यानी कि 5 वर्ष का दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय में इसका जो है दोस्तों योजना का समय रहा है। 13वीं सीनियर महिला चैंपियनशिप का फाइनल किनके बीच हुआ, तो MP वर्सेस महाराष्ट्र, यानी कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में ये दोस्तों चैंपियनशिप हुई थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी थी, अनामिका और गीतिका, ये 2 रचना दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी जी की हो जाएंगी। बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था, तो बादशाह अकबर जी ने दोस्तों फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। दोस्तों 1858 के एक्ट के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी, तो महारानी विक्टोरिया जो थी दोस्तों 1858 के एक्ट के समय ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी। ठीक है, मोहम्मद बिन सलमान किस देश के प्रमुख थे, तो सऊदी अरब के दोस्तों ये प्रमुख हो जाएंगे। सबसे पहला लोकायुक्त किस राज्य में स्थापित किया गया था, तो महाराष्ट्र में दोस्तों पहला लोकायुक्त स्थापित किया गया था। मैग्नीशियम को जलाने पर कौन सा रंग देता है, तो सफ़ेद रंग। मैग्नीशियम को जलाने पर दोस्तों सफ़ेद रंग हमें प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन से क्रम की है, तो 12वीं है दोस्तों। कौन सी, वो भारत की जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी वो 12वीं थी। ठीक है दोस्तों, सेबी का मुख्यालय के बारे में पूछा गया था, तो ये मुंबई में हो जाएगा सेबी का मुख्यालय। समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला पहला विदेशी कौन था, तो पुर्तगाली नाविक था, है ना, आप सभी को पता होगा। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन हो जाएंगे दोस्तों। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो भगवान शिव को ये समर्पित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों, अभी हाल ही में दलाई लामा को कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो दीपाल RN डस्टम। कौन सा दोस्तों, दीपाल RN जीम डस्टन नामक पुरस्कार भावी दलाई लामा को दिया गया। सबसे बड़ी काफ़ी उत्पादक देश कौन सा है, तो ब्राज़ील हो जाएगा दोस्तों। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में कि किस लेग स्पिनर का निधन हो गया, तो शेन वार्न का जो है दोस्तों अभी हाल ही में निधन हो गया है।
भारत के लिए मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाला पहली वह कौन थी, तो ये सुष्मिता सेन थी, है ना। पहली महिला मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली भारतीय दोस्तों सुष्मिता सेन, इसका सही आंसर हो जाएगा। बिजनेस 20 नए अध्यक्ष कौन है, तो एन चंद्रशेखरन। कौन दोस्तों, एन चंद्रशेखरन। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि कितनी मेहनत लग रही है। प्लीज़ सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि जितने लोग भी अभी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ सभी लोग लाइक कर दें, और जो लोग भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत प्राप्त हो सकेंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक पब्लिक कंपनी होने के लिए कितने सदस्य आवश्यक है, तो 7 सदस्यों की दोस्तों यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है पब्लिक कंपनी होने के लिए। सेबी के वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं, तो 5 सदस्य हो जाएंगे। पेलेग्रा बीमारी किसकी कमी से होती है, तो विटामिन B3 की कमी से होती है। B3 की कमी से दोस्तों पेलेग्रा नामक रोग जो है वो हो जाता है। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। ये कौन हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड कर्जन जी जो हैं ये बंगाल विभाजन के समय दोस्तों वायसराय हुआ करते थे। रेडियो एक्टिविटी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो क्यूरी हो जाएगा, है ना। क्यूरी जो है रेडियो एक्टिविटी का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा। बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, स्पीडोमीटर किसका मात्रक है, तो वाहन चालक मापी है, यानी कि जो वाहन की गति चलने की जो गति को मापता है उसको स्पीडोमीटर कहा जाता है दोस्तों। सोडियम को किस में रखा जाता है, तो केरोसिन में रखा जाता है सोडियम को, है ना। बहुत ही दोस्तों वो है ये दोस्तों हवा के प्रकोप में आने पर जलने लगता है सोडियम, है ना, इसलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन D पाया जाता है। मैं पहले भी बताया, इसकी वजह से दोस्तों रिकेट्स नामक रोग होता है जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को दोस्तों सूर्य की रोशनी में जरूर जाना चाहिए, और वहाँ पर दोस्तों सूर्य की जो किरणें हैं वो अपने शरीर में प्रवेश करेंगी, जिससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं। इनमें से कौन सी संपदा ईरान में पाई जाती है, तो प्राकृतिक गैस जो है वो ईरान में पाई जाती है। 4 ऑप्शन वहाँ पे दिए हुए थे, हमें बताया गया था कि प्राकृतिक गैस भी उसमें अवेलेबल था। ताज महोत्सव अभी हाल ही में कहाँ पर मनाया गया, तो आगरा में, है ना। ताजमहल भी वहीं पे स्थित है, स्वाभाविक सी बात है दोस्तों आगरा में ही ताज महोत्सव का उद्घाटन या फिर वो समारोह किया जाएगा। बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इनमें से कौन सी नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है, तो सौर ऊर्जा जो है दोस्तों वो नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत हो जाएगा। मुगल बादशाह के समय को संगीत के नाम से जाना जाता है, तो शाहजहाँ की जो समय का जो मुगल बादशाह है उसको संगीत के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है, तो सब्जी के छिलके, रसोई का छिलका, चाय की पत्ती, ETC यानी कि जो भी गीला कचरा है वो बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक के अंतर्गत आता है दोस्तों। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, तो शुक्रेंद्रीय पादप में, शुक्रेंद्रीय पादप में जो है दोस्तों क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जिब्रेलिन हार्मोन किस में पाया जाता है, तो संवाहनीय पौधे जो हैं दोस्तों, जो संवाहनीय पौधे होते हैं उनमें जिब्रेलिन नामक हार्मोन पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, इल्बर्ट विल उत्पाद विवाद किससे संबंधित है, ये न्यायालय से संबंधित है। चंद्रगढ़ का किला कहाँ स्थित है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। भारत सरकार द्वारा पहली बार कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो 14 बैंक जो है दोस्तों भारत सरकार द्वारा पहली बार में इनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत सरकार के द्वारा भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय निर्माण कहाँ किया गया था, तो ये गुजरात में किया गया था। कहाँ पर दोस्तों समुद्री विरासत संग्रहालय का निर्माण की अगर बात की जाए तो ये गुजरात में किया गया था भारत सरकार के द्वारा दोस्तों। ठीक है, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई थी, 1951 से हुई थी। कब से दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाओं की जो शुरुआत हुई थी वो 1951 से हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा था, तो देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर में स्थित है, और यही दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। छिपरा नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये चंबल की सहायक नदी हो जाएगी दोस्तों छिपरा, है ना। नदियों के बारे में दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन पूछेगा, इनके बारे में आप अच्छे से डिटेल में पढ़ लें। मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे उनको ही मिसाइल मैन के नाम से दोस्तों यहाँ पे जाना जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी, तो ये की थी दोस्तों 10 अप्रैल 1885 को। कब दोस्तों, 10 अप्रैल 1875 को। कब दोस्तों, 10 अप्रैल 1875 को दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, परागण किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आपके लिए आज क्वेश्चन ऑफ द डे है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8827274020 वाले व्हाट्सएप नंबर में व्हाट्सएप करके दोस्तों ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। इसी के साथ ही दोस्तों कैसी लगी ये मेहनत, है ना, निश्चित तौर पे आपको पसंद आया होगा दोस्तों। काफ़ी मेहनत करके एकत्र करके क्वेश्चन लाया गया है, इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। और इसके अलावा दोस्तों अपने दोस्तों तक चैनल को ये वीडियो को शेयर जरूर कर दें दोस्तों। पूरा 1 अप्रैल से लेकर के अभी तक, यानी कि 12 तारीख तक, 12 अप्रैल तक पूरा दोस्तों 12-13 दिन का जो लेक्चर है दोस्तों, 10 दिन का 11 दिन के जो लेक्चर हैं ये हम आपके लिए दोस्तों पूरे एक ही वीडियो में हम समाहित करके लेके आए हैं। और ये आपकी डिमांड थी दोस्तों, तभी मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए लाया। तो प्लीज़ मेहनत का दोस्तों प्रतिफल मिलना चाहिए, और इसका प्रतिफल यही है कि आप सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। इसके अलावा दोस्तों मेहनत हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम आपके लिए दोस्तों आप जो कहेंगे वो लेके आएंगे। तो बस आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को दोस्तों शेयर करें दोस्तों तक, इतनी मेहनत सिर्फ आपके लिए की गई है ना। और लाइक करेंगे सभी लोग, अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों डेली 1 बाय 1 हम एनालिसिस भी करवाते हैं, है ना। अभी आज की जो फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है वो भी मैं आपके लिए डाल चुका हूँ। और इसी के साथ ही दोस्तों हमको दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय।